अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भुनी हुई माश की दाल, जो कि बहुत मज़ेदार होती है और बहुत टेस्टी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों इसको बना के। अभी हम लोगों को इसको बनाने के लिए माश की दाल की ज़रूरत है, जो कि 1 कप है, और इसको हमने 1-2 घंटे पहले भिगो देना है। और हमें ऑयल की ज़रूरत होगी, और ये सारे मसाले हैं, अदरक है, नमक है, और साबुत लाल मिर्च है, और कड़ी पत्ता, ज़ीरा है, और कटी हुई अदरक चाहिए होगी, हरी मिर्च और धनिया चाहिए होगा। और ये चीज़ें हमें गार्निश के लिए चाहिए, इसलिए हमने पहले से करके रख दी हैं। अभी हमने कढ़ाई ली है बिल्कुल साफ़ सुथरी, और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम लोग, और ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। और दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने लहसुन डालने हैं, जिनको हमने कूटना है भी, और थोड़े मोटा मोटा करके कूट के इसके अंदर डालेंगे ये। और सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे वाली लाल मिर्च, और इसको जब तक हम पकाएंगे जब तक इसकी खुशबू आने लगे अच्छे तरीके से। और इसको देखिए हमने डाल दिया है, और अब हम इसको हिला रहे हैं ताकि ये अच्छे पूरा चारों तरफ से पक जाए। और उसके बाद हम उस जो हमने लहसुन पीसा था हमने वो डाल दिया और वो मिक्स कर दिया है। दोस्तों जब लहसुन भुन रहा होता है इतनी प्यारी खुशबू आती है, पूरे घर में फैल जाती है वाली खुशबू लहसुन की। अभी देखें लहसुन को हम लाल होने तक पकाते रहेंगे ताकि ये हल्का हल्का रेड हो जाए। ये देखिए रेड होने के लिए हमने इसको रखा हुआ है। अब ये रेड होना शुरू हो गया आपके सामने। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी अदरक डालेंगे कटी हुई, और सफ़ेद ज़ीरा डाले हमने इसके अंदर, और फिर हमने इसको भुनना शुरू कर देना है फिर से। और तड़का जितना अच्छा और खुशबूदार बनेगा ना उतनी मज़ेदार दाल बनती है फिर ये। और अक्सर लोग दाल को पहले से बॉईल कर लेते हैं, दाल को ज़्यादा बैठने का और यानी कि गलने का डर नहीं होता। अभी हमने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया है अच्छे तरीके से, और प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर अभी हमें, और ये बहुत ज़बरदस्त तड़का बन रहा है हम लोगों का। और इसको मैंने रेड होने के लिए भी छोड़ा हुआ है अच्छे तरीके से, यानी कि सब कुछ रेड हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर इस दाल को ऐड करेंगे। अगर हम इस दाल को पहले से बॉईल करके रखेंगे बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है ये भी। और इस दफ़ा मैंने दाल को पहले से बॉईल नहीं किया हुआ है, भिगो के रखा हुआ था। और अगर हम दोस्तों 1 कप दाल लेंगे तो 2 कप पानी डाल के हल्की आंच पे रख देंगे, और शर्त ये है कि दाल पहले से भीगी हुई हो, फूली हुई हो दाल। अब थोड़ी देर हम इसको भूनते रहेंगे इसी मसाले में इसके, और हमने इसमें नमक भी शामिल कर दिया था, ये देखिए। हम देखें अब इसमें थोड़ा सा आधा धनिया भी डाल दिया हम लोगों ने, ताकि और प्यारी प्यारी खुशबू आए। जितना हांडी की खुशबू प्यारी होती है ना दोस्तों, उतना मज़ा आता है खाने को। और हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इसमें से ये मिर्चें निकालनी पड़ गई थी, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा फिर खाया नहीं जाता ये। मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने बस उतनी रहने दी, और बाकी मैंने हटा दी थी इसके अंदर से। और ये आप भी कर सकते हैं, जब तड़का बनाएं तो आप ठीक ठाक मिर्चें डाल लें, खुशबू वगैरह सब इसमें आ जाएगी। लेकिन जब पानी डालने से पहले हम इसको निकाल भी सकते हैं ताकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो। और अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं। अब ये देखें पानी डाल दिया मैंने, पहले 1 गिलास डाला है, और फिर उसके बाद तकरीबन 1 कप था, इसलिए मैंने इसके अंदर भर के 1 गिलास पानी डाला है। अब इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे हम लोग, ताकि उबाला आ जाए इसके अंदर। और इसको फिर हम अच्छे से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए।
ये देखिए गल रही है ये दाल। और दोस्तों जैसा गोश्त में जितने विटामिन होते हैं उतने ही विटामिन दालों में भी होते हैं और हमें दालें भी ज़रूर खानी चाहिए। कई लोग दालों को बिल्कुल नहीं खाते हैं दोस्तों। दालों में अलग तरीके से भी विटामिन होते हैं, दालें भी ज़रूरी होती हैं हम लोगों के लिए। और ये माश की दाल तो बहुत अच्छी होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है दाल। और ज़्यादातर होटलों में हम जाते हैं तो ज़्यादातर हम यही वाली दाल मंगाते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार बनी हुई होती है। और थोड़ी देर तक हम इसको ढक के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएगी हमारी दाल। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, ताकि मेरी और ज़्यादा हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। अक्सर मैं दाल की या सब्ज़ी की डालती हूँ तो कम व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें भी खाने की होती हैं, इनको भी देखा कीजिए, पकाया कीजिए और खाया कीजिए। लोग बहुत कम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये देखें दोस्तों बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।